तो आज ट्राइंगल की कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं वो एंगल, अगर 30, 60 और 90 का रेशियो हो तो उनके सामने की जो साइड है 1:√3:2 होती है। अगर एंगल जो है वो 45, 45 और 90 है तो उनके जो सामने की साइड का रेशियो जो है 1:1:√2 होता है। यदि एंगल जो है वो 30, 30 और 120 तो उनका जो साइड का जो रेशियो है वो 1:1:√3 होता है। ट्रिपलेट देखते हैं हम। ट्रिपलेट क्या होता है? ये केवल राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है। किसमें? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसमें होता है 3, 4 और 5, 8, 15, 17, 5, 12, 13 होता है, 7, 24, 25 होता है, 9, 40 और 41 होता है। हाँ, इसी को अगर दोगुना कर दोगे, 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दोगे, 6, 8 और 10 हो जाएगा। सेम ऐसे मल्टीप्लाई। हम एरिया नहीं, हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल एक तो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये बी होती है, ये एच होती है। तो एंगल होता है 1/2 ऑफ आधार गुणा ऊंचाई। तो ये आधार हो गया, ये ऊंचाई हो गई। ठीक है, उसके बाद होता है एक नॉर्मल, जैसे मान लो ये ट्राइंगल है। ठीक है, ये हो गई ए, ये बी हो गई, ये सी हो गई। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, और यहाँ पे एस क्या होता है? एस होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। एक ये फार्मूला होता है। तो तीसरा फार्मूला क्या है कि जैसे मान लो ये एक ट्राइंगल है। ठीक है, ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड सी है। एक मिनट, साइड बाद में, पहले हम ये है ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ए बी सी ट्राइंगल। ए के सामने की साइड ए, बी के सामने की साइड बी, सी के सामने की साइड सी। ठीक है, अब इसमें जो ट्राइंगल का जो एरिया होता है 1/2 दिया हमने, ए बी साइन सी। ए बी क्या है? ए और बी साइड है, और ये जो सी है ये एंगल है। ये ए और बी साइड हो गई, तो उसके साथ ये वाला एंगल। अगर हम इसी को अगर हम लेते इक्वल्स टू 1/2 ऑफ ए सी साइन बी, तो इसमें क्या है? ये ए, ये सी, ये इसका एंगल। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एक चीज़ और देखेंगे कि अगर मान लो ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में हम सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। एक ये इनर सर्कल हो गया। ठीक है, जो इन सर्कल बोलते हैं। जैसे एक इसके बाहर भी हम सर्कल ड्रॉ कर, जैसे सरकम सर्कल, ये हो गया इनर सर्कल, ये हो गया सरकम सर्कल। तो इसमें अगर हम ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो ये होता है आर इंटू एस। ये होता है आर, क्या होता है? रेडियस ऑफ इनर सर्कल, और एस तो वो है ही अपना ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अगर सरकम सर्कल की है जब हम बात करते हैं तो ट्रायंगल का एरिया ए बी सी अपॉन 4 इंटू कैपिटल आर। कैपिटल आर क्या है? रेडियस ऑफ सरकम सर्कल। ओके, और ए बी सी जो है वो क्या है? यहाँ पे ए बी और सी जो है वो साइड है। ओके, ठीक है, और ये नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ से इस पर एक लंब डाला 90 डिग्री पे। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, और ये डाला डी पर, तो बी डी क्या हो जाएगा? बी इंटू डी हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? बी, ये मान लो एक्स है, ये वाई है, और ये जो है ये पूरा जेड है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक।
तो बी डी होगा एक्स वाई अपॉन जेड, ये बी डी। ठीक है, जब ये 90 डिग्री पर डालता है, और ऐसे ही अगर जब ये मान लो एक ट्रायंगल है, जब ये 90 डिग्री पे ना हो तो ये क्या है, ये इस टाइम ये क्या है, ये बी डी ए सी। यहाँ पे बी डी क्या है, बी डी है मीडियन, क्योंकि ये 90 डिग्री नहीं है। ठीक है, तो बी डी मीडियन है, तो बी डी इक्वल्स टू हो जाएगा ए सी बाई 2। मतलब मीडियन जो होती है, मीडियन क्या होता है, मीडियन होता है हाइपोटेन्यूस डिवाइड बाई 2। यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कि ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है ए बी एंड सी। ये जो सी एंगल है इसको बाइसेक्ट किया, ये एंगल और ये एंगल ये इक्वल होंगे, बाइसेक्ट कर दिया तो ठीक है, ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये डी बाइसेक्ट कर दिया, तो इसमें का जो फॉर्मूला होता है ए बी अपॉन ए सी इक्वल्स टू, अब ए बी से काटा तो ये है ना, तो इतनी डिस्टेंस, तो बी डी लेंगे, और सी से तो डी सी अपॉन डी सी, ये हो गया एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इसी में जब हम आगे जाते हैं तो ये क्या है, ये है एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इसमें क्या होता है, जैसे ये ए बी और सी एंगल है, तो एंगल को हम एंगल मान लो ये ऐसे आ रहा है, तो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। डी मान लो यहाँ पे ये कहीं कट कर रहा है, ठीक है, सही से बना नहीं है, बट ये ऐसा होता है। इसमें क्या होता है, तो जहाँ फॉर्मूला देखेंगे तो सेम ए बी और ए सी के बीच लेंगे, तो ए बी अपॉन ए सी इक्वल्स टू, अब ए बी के लिए लिया तो हमने डी से लेंगे ना, डी तक के लिए, सो बी डी अपॉन ये यहाँ सी डी जी हो जाएगा। ठीक है, तो है ट्रायंगल की सिमिलैरिटी पर भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सिमिलैरिटी ऑफ द ट्रायंगल। इसमें क्या होता है, इसमें दो ट्रायंगल देते हैं, जैसे ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल है, एक है ए बी सी और ये है क्या, पी क्यू और आर। तो सिमिलैरिटी ऑफ द ट्रायंगल में कैसे होता है, ये ऐसे है, ये या फिर इसको ना कभी कभी क्वेश्चन में एक ट्रायंगल को ऐसे काट के ऐसे भी दे सकता है, ए बी सी डी, तो इनमें भी चेक करना होता है सिमिलैरिटी है। तो इतना लेंदी क्वेश्चन आते नहीं है, बट इसके डायरेक्ट फार्मूला से मैं अंदर उसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। जैसे कि ये होता है कि जैसे ट्रायंगल ए बी सी है, ये सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो एंगल है वो सिमिलर होगा पी से। ये जो है साथ में रखे जाते हैं, अगर ए यहाँ है तो पी यहाँ होना चाहिए, अगर ए को तुम यहाँ रख दोगे ना, अगर मान लो इसको चेंज कर दूंगा, ट्रायंगल बी ए सी सिमिलर है, तो यहाँ पे पी क्यू आर नहीं आएगा, बी सिमिलर है क्यू के, तो क्यू पहले आएगा, फिर पी आएगा, क्योंकि पी ए के, और आर आएगा ऐसे, क्योंकि इसमें ना फिर साइड का रेशियो लेना पड़ता है ना, तो फिर उससे प्रॉब्लम नहीं आती, इसको पहले ही ऐसे लिख देते हैं। तो जब हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि ए बी, इसको लेंगे ए बी अपॉन पी क्यू, साइड का रेशियो बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर, ये सब इक्वल होते हैं। ठीक है, साइड के रेशियो इक्वल होते हैं। इसमें आगे फर्दर जब हम जाते हैं तो पेरीमीटर, जैसे ये देखते हैं, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये इक्वल होता है साइड के, मतलब साइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, कोई भी साइड ले लो, ए बी बी सी या ए सी कोई भी, अपॉन जोन साइड ऊपर लेंगे वही साइड नीचे लेंगे, साइड ऑफ ट्रायंगल
PQR, ठीक है। जैसे AB ली तो नीचे PQ लेंगे, तो ऐसे ही अगर तुम एरिया देखोगे, एरिया ऑफ ABC ट्राइंगल अपॉन एरिया ऑफ PQR ट्राइंगल, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा साइड का स्क्वायर, दोनों के, जौन साइड ऊपर वही साइड, या फिर साइड का, इसमें क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर साइड नहीं दी है या फिर हाइट दी है, तो इसमें हाइट दोनों में से किसी की भी, मतलब जो ऊपर, इसमें हाइट का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। साइड या हाइट ले लेंगे, यही से बनता है बस। सिमिलरिटी का एक ना और कॉन्सेप्ट है कि पैरेलल सिमिलरिटी देखते हैं। जैसे मान लो ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, ABC, और ये यहाँ पे एक साइड है जो इसके पैरेलल है, ठीक है। इसको हम नाम देते हैं D और E। ये DE जो है वो पैरेलल है BC के, ठीक है। DE जो है वो पैरेलल है BC के। तो अगर इसका ये साइड 2 है, ठीक है, और ये जो है ये 3 है, ठीक है, इतना, तो ये जो है ये वाली साइड 2 होगी, और ये जो साइड है ये दोनों का सम होगा, यानी कि 5 होगा, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, AD अपॉन AB बराबर होता है DE अपॉन BC इक्वल्स टू, ये भी सेम होगा, AE अपॉन AC, AE अपॉन AC। ये केवल ये 2 का है, ये चीज़ हम 3 में भी लगा सकते हैं। मान लो जैसे कि 2 लाइन काट रही हैं, इस पे ABC है, ये DE है, ये PQ है, तो जैसे कि ये है 2, ठीक है, ये 3 और ये है 4, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो ये जो होगी ये साइड DE होगी 2, PQ क्या हो जाएगा, 3 2 5, और जो BC है वो 4 3 7 2 9 हो जाएगा, ठीक है। ये अब इसमें ना एरिया निकालते हैं। एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, यदि हम ADE जो है ADE का एरिया लें, और हम ABC जो है रेशियो लेंगे ट्रायंगल एरिया किसका, ABC का, किसका, ABC का। तो ये एरिया क्या होता है, ये साइड स्क्वायर होता है। ADE के लिए जब हम साइड लेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और ABC के लिए जब हम साइड लेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये एरिया है। ऐसे ही अगर तुम यहाँ पे देखो तो हम एरिया की बात करते हैं, ट्रायंगल ADE और APQ और ABC, ADE, APQ और ABC। तो जो ADE है वो क्या, ADE इसमें हम साइड कितनी है, साइड है 2 5 और 9, तो एरिया कितना हो जाएगा, 4 25 81 स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। ये पूरे का है, मतलब ये पूरा, ये जो है ना ये है 9, मतलब 4, ठीक है, इतने का है 4, और इतने पूरे का है कितना, 25 इतने का। और यदि इसके बीच का पूछे ना तो 25 में से तुम्हें 4 घटाना पड़ेगा, तो 21 आएगा, कितना, 21। यदि ये बीच का पूछे, क्योंकि हमने इतने का पूरे का निकाला और इतने का निकाला और इतने का निकाला है 81, ये पूरा ट्रायंगल। बीच का पूछेगा ना तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ट्रायंगल है ABC, और जब हम B से AC पर परपेंडिकुलर डालते हैं 90 डिग्री पे, तो जो BD स्क्वायर है वो होता है AD इंटू CD, ठीक है। इस पर भी SSC क्वेश्चन पूछता है। तो कौन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है, ठीक है, ABC, और यहाँ एक पॉइंट है जो क्या है, O क्या है, यहाँ पे इन सेंटर है, इन सेंटर, O क्या है, O है इन सेंटर,
तो ये और ये ऐसे ये मिलते हैं, तो यहाँ जो है ये पॉइंट एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू होता है 90 प्लस एंगल ऑफ A/2। इसमें और आगे क्या होता है, ये ट्रायंगल है ABC, और यहाँ पे एक पॉइंट है O यहाँ पे क्या है, O है ऑर्थो सेंटर। तो जो एंगल है BOC ये क्या होगा, ये होगा 180 माइनस एंगल ऑफ A। ठीक है, ये है A एंगल हो गया। तो ये देखिए, इसे कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसमें सारी साइड बराबर होते हैं ABC। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यानी ठीक है। और यदि इसकी हाइट पूछे, ये है हाइट H, हाइट होता है √3/2 इंटू साइड, ठीक है। और जैसे क्वेश्चन में बोला है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल तो इसमें क्या, दो साइड बराबर होती है, ये कुछ समथिंग B होगा।